होने का तरीका। ऑलराइट, सो बिफोर एक सवाल भी बाकी है शायद, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस, उसका भी निकाला थोड़ी अपन ने, नहीं निकाला है ना? ओके, कोई नहीं, बाद में करते हैं, पहले लास्ट डेफिनेशन दे दें उसकी। जो अभी तक हमने दोनों डेफिनेशन दी है, ओके, पहली वाली तो थ्योरेटिकल टाइप्स की है, वो तो जैसे कि अपन का जो सवाल था एक्स स्क्वायर वाई कैप प्लस, और वो दूसरा वाई एक्स वाई स्क्वायर आई कैप वाला, दोनों जो जुड़वा वाले हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन कौन सा है यूजफुल नहीं है। सेकंड तरीका फिर भी यूजफुल है, लेकिन ठीक ठाक लंबा है। पहले हमको ऐसा पाथ चुनना पड़ेगा जिसपे वर्क नॉन जीरो आए, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आंसर लाया तो जा सकता है सेकंड वाले में, कोई से भी फोर्स के लिए कि अपन जाएं, एक पाथ ले, नॉन जीरो वर्क करे, फिर वापस आए और देख ले टोटल वर्क जीरो हुआ कि नॉन जीरो हुआ। इस बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन वो कभी कभी जो प्योरली मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा लंबा हो जाता है, तो एक मैथमेटिकल तरीका भी होता है चेक करने का। थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए शुरू में, लेकिन वो बहुत आसान है टू चेक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्पेसिफिकली व्हेन फोर्सेस आर गिवन इन मैथमेटिकल फॉर्म। राइट, यदि फोर्सेस मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखे हो तो ये बहुत आसान पड़ता है तरीका। सो दिस इज व्हाट इट सीज। यदि ये सिंबल आपसे नहीं बने तो वेट कर लीजिएगा, हालांकि डी को घुमा के ही बनाया, ज्यादा कुछ नहीं। इफ ऑल दीज आर ट्रू, then only you will say a force is conservative. All these are true. If one of them fails, force is non-conservative. So क्या कहता है, इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन ही है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं बस। कैसे? एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए मैंने फोर्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी कैप। इनमें से व्हाट इज एफ एक्स? हाँ, एक्स स्क्वायर वाई इज एफ एक्स। किसको डिफरेंशिएट करने को कह रहा है ये? किसके रिस्पेक्ट में करने को कह रहा है? वाई के रिस्पेक्ट में। राइट, नाउ यू आर सपोज टू डू दिस। यहां पर बस इतना सा है कि वेरिएबल यहां पर दो हैं। कौन कौन वेरिएबल है? एक्स और वाई दोनों। लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव का चिन्ह लगाते हैं तो ये इन्हीं विशेष सर्कमस्टेंसेस के लिए है जब एक से ज्यादा वेरिएबल का हो और डिफरेंशिएट किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना हो। तो यदि हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम यहां पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल होने के बावजूद उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे। यदि हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या मेरी बात कि नहीं समझ रहे? हेंस इट बिकम्स सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू 1। इसी तरह से डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, किसको कांस्टेंट मानेंगे इसमें? वाई को। तो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा। क्या एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू वाई स्क्वायर? इसका मतलब दिस फोर्स मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। जरा इसके जुड़वे भाई को देख ले, उसको चेक करते। चलिए करिए, खुद से चेक करिए। अब की बार डिफरेंशिएशन ही करना है, कुछ नया नहीं सिखाया मैंने, जस्ट डिफरेंशिएशन। बस ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स के अलावा बाकी जितने भी कांस्टेंट दिखे, सबको वेरिएबल दिखे, उनको कांस्टेंट मान लेना। इतना सही करना। करिए करिए। कैसे आया? क्या हो गया इसका डेरिवेटिव? 2xy।
समझ रहे हैं? इसका क्या हो जाएगा? क्या ये हमेशा इक्वल होंगे या कभी कभी? इसका मतलब ये फोर्स कौन सा है और ये कौन सा है? नॉन कंजर्वेटिव। लेट्स ट्राई इट, लेट्स चेक कि कंजर्वेटिव थे कि नॉन कंजर्वेटिव थे फ्रॉम मेथड नंबर 1। ज्यादा इजी कौन सा पड़ा? ये वाला। अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला मेथड देखते हैं। शुरू करें? शुरू करें? थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, स्लो है वो मेथड, लेकिन चेक उससे भी करना चाहिए, तभी समझ में आएगा कंजर्वेटिव थे कि नॉन कंजर्वेटिव थे। ठीक है, बता दो ये सब कुछ कॉपी कर लिया सबने? याद रहेगा क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आया या बहुत कंफ्यूजिंग लगा? डिफरेंशिएशन ही है, कुछ नया नहीं किया है, बस वो मैथमेटिशियंस थोड़े से पता नहीं क्या उनकी बीमारी है, मुझे भी नहीं मालूम। डिफरेंशिएशन लिख दे, इसको क्या लिख दे? पार्शियल डेरिवेशन। जब तक वो 2-4 नए सिंबल ना बना ले उनकी दुकान कैसे चलेगी? समझे ना? हर आदमी को अपनी दुकान चलानी पड़ती है दुनिया में, मैथ्स की दुकान कैसे चलेगी? हर 2-4-5 दिन में जब तक कोई नया सिंबल ना दे दे तो फिर लोग क्यों पढ़ेंगे मैथ्स? भी मान लो मैथ्स में सिर्फ प्लस माइनस ही होता तब तक तो अपन मैथमेटिशियन क्या पता नहीं क्या बन गए होते हैं, नहीं क्या? मैथ्स में सिर्फ प्लस माइनस का सिंबल होता तो अपन सब ग्रेट मैथमेटिशियन होते। जैसे ही प्लस माइनस खत्म होता है वो धीरे से मल्टीप्लाई चिपका देते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई समझ में आने लगता है वो पावर चिपका देते हैं, नहीं? वो समझ में आने लगेगा तो वो थ्योरी ऑफ काउंटिंग में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सिंबल डाल देंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, उनके तो काम ही है। अरे अपन को लगा डिवीजन समझ में आ गया, काम हो जाएगा। 11वीं में आया, डिफरेंशिएशन चिपका दिया उन्होंने। डिवीजन समझ में आया तो लो बेटा एक और ले लो। अरे फिजिक्स में ऐसा नहीं है, न्यूटन लॉ पढ़ा दिए, अब हम कुछ नहीं सिखा रहे हैं और रोज न्यूटन लॉ ही सिखाते हैं। नहीं नया सिखा मैंने कुछ? अरे न्यूटन लॉ की प्रॉब्लम्स को फास्ट कैसे किया जाए वो एक चीज है, ठीक है, एक वर्क एनर्जी मोमेंटम से फास्ट देखा जाए तो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वही पढ़ाते रहते हैं हम तो राइट सब जगहों पे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। राइट, शुरू करूं मैं? तो पाथ मैंने नहीं दिया था, फिर से जा वापस पीछे जाए अपन। dw के फंक्शन बने पड़े अपने पास, दोनों फोर्सेस के dw1 के फंक्शन बने हुए हैं और इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे। 2 क्लास पहले की बात है, भूल गए होंगे अब तक तो आप। ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितने जन्म पहले पढ़ाया था। क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पा रहे थे? इंटीग्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल का हमको हैंडल करना नहीं आता। डिफरेंशिएशन में तो अभी सिखा दिया मैंने, लेकिन इंटीग्रेशन में अभी भी हमको 2 वेरिएबल को हैंडल करना नहीं आता। तो उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए था? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, मतलब कि पाथ। तो अब मैं क्या दे रहा हूं आपको? एक जाने का पाथ दूंगा, एक आने का पाथ दूंगा, और अपन चेक कर लेंगे कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। कर सकते हैं? शुरू करें? ऑलराइट, सो हियर वी गो। कहां से कहां जाना था मुझे थोड़ा याद दिलाएंगे क्या? वही सवाल रहे तो अच्छा रहेगा। बहुत बड़ा बना दिया यार। हाँ क्या? 0,0 से जाना था। कहां जाना था? 2,3। ओके जी, 2,3 समवेयर हियर, नहीं समवेयर हियर, 2,3 यहां जाना था हमको। This part is path 1. Okay, 0 से A, and this part is path 2. ठीक है, मैं पाथ 2 को ब्लू से बना देता हूं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। समझ में आई क्या बात? भाई वापस जाने का डिफरेंट पाथ चाहिए ना मेरे को, नहीं समझ में आया? जाने का ये और आने का ये, तो उसके 2 टुकड़े हो गए, एक ये वाला हिस्सा और फिर वापस। ठीक है,
तो सबसे पहले तो अपन दोनों के लिए जाने के पाथ के लिए जाने के पाथ की इक्वेशन बताएंगे मुझे, फिर dw1 और dw2 की इक्वेशन में डालेंगे। 1 मैं भूल गया हूं, मुझे कोई बताएगा dw1 क्या था, या w1 इंटीग्रल था किसका, एक्स वाई स्क्वायर dx। ऑलराइट, ठीक है, एक तो ये करेंगे अपन, फिर इसके बाद अपन w2 का कर लेंगे। w2 भी यही लिख देता हूं मैं, राइट, या इसके नीचे लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। w2 भी इसके बाद कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई dx। प्लीज पुराने नोट से देख लीजिए, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा? तो पाथ 1 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, राइट। पाथ 1, पाथ 1 की इक्वेशन कोई बताएगा? y इक्वल टू 3/2x। इसमें पुट करना है, और पुट करके इंटीग्रेट कर लेना। कर सकते हैं, करिए। और उसमें भी ऐसा कैसे करना है, और इंटीग्रेशन की लिमिट जो भी वेरिएबल लिखे उसके टर्म्स में पुट कर दें। y लिखे तो y कर दें, x लिखे तो x कर दें, हार्डली मैटर्स। इसमें y इज इक्वल टू 3/2x पुट कर दें, इसमें चाहे तो x इज इक्वल टू 2y/3 पुट कर दें। करें करें, अपने हाथ से करें, नहीं तो फिर परेशान होंगे, मेरे से कॉपी मारेंगे तो। प्रोसीड प्रोसीड, जल्दी। सेम उधर भी तो करना है बच्चों, दोनों के लिए पाथ 1 का अलग से कैलकुलेट करके रख लेते हैं, नहीं करके रखे, है ना? तो दिस इज वर्क डन फॉर O2A, बेसिकली पाथ 1, 18 आया था, राइट। वेट कर रहे हैं लोग, मैं लिखूंगा फिर उसको कॉपी करेंगे। हाँ ले यार, चलो खैर कोई नहीं, मैं भी क्या करूं। बेटा आप लोगों का मुझे लग नहीं रहा साइंस से कोई दूर से भी रिलेशन है, मतलब पता नहीं क्यों जेई की तैयारी करने आ जाते हैं आप लोग, मेरे तो ये भी समझ में नहीं आता।
गलत तो नहीं लिख दिया ना मैंने? हाँ, को खास जमती नहीं है, मतलब है अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स। चलिए आपकी मर्जी, अभी तो बहुत आगे जाना है हमको। मैं आगे बढ़ता हूं। दिस इज पाथ 1। लेट्स गो अगेन। अगेन इज पाथ 2, और उसके भी दो हिस्से हैं। पहले 2ab लेंगे। क्यों? क्योंकि 2ab की इक्वेशन 2bo से अलग होगी। मतलब हम जा रहे हैं 2,3 से कहां जा रहे हैं? 2,0। मतलब कि यदि इस पाथ की इक्वेशन लिखे, पाथ की इसकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। किसी को पता है स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन है? x is equals to 2, which would also mean dx is equals to, because there is no change in x, right? While y changes from 3 to 0. So if we put these quantities here, and y changes from 3 to 0. कितना आ गया? सॉरी, आपसे क्यों पूछ रहा हूं? सॉरी, बिग मिस्टेक। y square dy 2 9 minus 18, and we are not done yet. क्यों? कहां पहुंचे अभी तक हम? b। अभी हमें और कहां जाना है? b से o। b से o के लिए इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस पाथ? y is equals to 0, which means dy is equals to 0, which means work done in 2 b2o is 0 plus 0, क्योंकि y 0 पुट करेंगे ये 0, dy 0 पुट करेंगे ये 0, और टोटल वर्क निकाला घूम फिर के आने का, तो क्या आ गया? 0 आना चाहिए था क्या? अभी चेक किया था अपन ने, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? क्या आया था ये? कंजर्वेटिव। तो इसका टोटल वर्क क्लोज पाथ में 0 आना चाहिए, राइट? नाउ व्हाई नीड टू स्पेसिफाई क्लोज पाथ में 0 आना चाहिए के अंदर, कि पार्ट 1 में नॉन 0 होना चाहिए? ये तो कोई पागल क्या करेगा, इधर से इधर जाएगा और इसी रास्ते से इधर वापस आ जाएगा, तो उस केस में भी 0 ही आने वाला है। आइए मैं करके दिखा देता हूं। इसलिए हमको ऐसे बोलना पड़ता है कि पार्ट 1 में इट शुड बी नॉन 0। नहीं तो अरे मैं ओ से बी जाऊं, कितना वर्क किया? 0, और फिर बी से ओ आ जाऊं 0, और उसमें भी देख लेना आप, ओ से बी से ओ में 0 0 ही करते रहो, खेलते रहो। 0 + 0 = 0, राइट? अभी देखिएगा वहां पे। कुछ पूछना है यहां तक? शुरू करूं मैं? कॉपी कर लिया सबने? सबने कॉपी कर लिया? ऑलराइट, मैं उसका इधर लिख रहा हूं, वही वाला इधर लिख रहा हूं, मैं उधर नहीं जा रहा, मेरी मर्जी। ओके, मुझे लगता है मैं ऐसे फास्ट कर लूंगा। बात तो अभी भी यही है, फोर्स चेंज कर दिया ना मैंने, दिख गया होगा। ऑलराइट, सो x = 2, तो dx = 0, ये वाला 0 हो गया, +2 और इंटीग्रल ऑफ y² dy evaluated from 3 to 0, so this becomes 2 into by 3 और y³ / 3, that is 27/3। कितना आ गया ये? हाँ, -18।
और ये वाला हिस्सा अभी भी कितना ही आएगा, 0। लेकिन इस केस में वर्क कितना था जाते हुए, यहां से यहां जाने का वर्क 19.5 और वापस लौट के आने का वर्क -18। तो टोटल वर्क 0 आया क्या इस केस में? नहीं आया। टोटल वर्क कितना आया ध्यान देंगे तो नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि यहां जाते हुए क्वालिटी ऑफ एनर्जी यदि अपन ने जितनी इसमें डाली भी थी तो वापस आने में उससे ज्यादा खराब हो गई होगी, तो अपन सेम स्टेट को वापस रीच नहीं कर पा रहे। क्वालिटी वाइज एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, इसलिए नेट एनर्जी दिखने में सेम है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है उसी स्टेट में लाने तक जो अपन ने दिया था उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। 18 दिया चेंज करने के लिए, इसने दिया हमें, लेकिन जब इसको वापस लाए तो इसको हमें वापस लाने के लिए 18 नहीं 18 से ज्यादा खर्च करना पड़ा। राइट? अच्छा, इसी में यदि हम ये कर ले क्लोज पाथ और उसमें स्पेसिफाई नहीं करें, ओ से बी चले जाए, बी से ओ आ जाए, जाते भी 0 आते भी 0, तो ये भी कंजर्वेटिव हो जाएगा यदि हम ये डेफिनेशन में इंक्लूड ना करें कि फर्स्ट पार्ट जब जाए नॉन जीरो वर्क करके जाए और फिर वापस घूम के आए और फिर टोटल वर्क यदि नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव और टोटल वर्क 0 आ रहा है तो कंजर्वेटिव। ऑलराइट, ये सवाल इस पे आते नहीं है बहुत ज्यादा, जेई में आए भी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है और वर्ड समझाना जरूरी होता है। सिलेबस में हो तो भले ही सिलेबस में अभी तक सवाल आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन समझाना जरूरी होता है। सो दैट कंप्लीट्स माय डेफिनेशन नाउ। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें। पाथ चूंकि सेम थे इसलिए मैं थोड़ी सी चीटिंग करी, वहां लिखने की बजाय मैंने यही कर दिया क्योंकि फास्ट हो गया। आपके लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा होती है क्योंकि आपको सारा दोबारा लिखना पड़ता है। ओके, आप चेक कर सकते हैं जो पढ़ाया था उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आंसर्स।